डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग विच डिफाइन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, मतलब मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको हम डिफाइन करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वायरलेस नेटवर्क। मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग वो है जो कि वायरलेस नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग को एक साथ लेकर के चलते हैं, जिससे आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है या रिसोर्सेज जो हैं वो एक रिच हो जाती है। मीन्स यूजर को, क्या मोबाइल जो यूजर्स हैं उनकी रिसोर्सेज रिच हो जाती है, और जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, साथ ही साथ जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं, ये तीनों मिलकर के एक अच्छी सर्विसेज यानी मोबाइल यूजर्स को एक अच्छी या रिच रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज योर मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जिसमें कंप्लीटली तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आपका मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। सो जो यूजर्स होते हैं उनको एक रिच रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना। सो दैट रिच रिसोर्सेज मतलब आपके नेटवर्क्स की, आपके क्लाउड की और आपके मोबाइल की, तीनों ही रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाता है। मोबाइल क्लाउड का मतलब होता है जिसमें जो पॉसिबल सर्विसेज होती हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सर्विसेज को, जो सर्विसेज नीड है यूजर्स की या फिर जो उनकी एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट कराती हैं। ये अलग अलग, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं ऑफ अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस के। सो डिफरेंट डिफरेंट नंबर एग्जीक्यूट आर डिफरेंट नंबर्स टू डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस। इसका मतलब वो क्या करती है, अलग मोबाइल डिवाइसेस को अलग अलग नंबरों के साथ एग्जीक्यूट कराती है, ये यानी सर्विसेज को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो डेटा का प्रोसेस या प्रोसेसिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग या जो डिवाइसेस हैं उनके स्टोरेज को एक प्रॉपर लोकेशंस में लाना, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के साथ काम करना। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है एप्लीकेशन, जो उसका टारगेट होता है बेसिकली दैट इज एन आईटी स्ट्रक्चर्स। जो कौन जनरेट करता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को, मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्योंकि यूजर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल के यूजर्स होते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली दैट इज योर आईटी आर्किटेक्चर बेस्ड। सो अगर हम इसकी एडवांटेजेस को लेकर के चले तो इसके एडवांटेजेस में क्या आएगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग, तो थ्रू दीज डिवाइसेस यानी इन सर्विसेज को देखते हुए हम बात कर सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, यानी ये हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। सो दैट एडवांटेजेस विच इज योर बैटरी लाइफ को बढ़ा देती है, एक्सटेंड कर देती है। फिर इम्प्रूव करती है किसको, डेटा के स्टोरेज को यानी कैपेसिटीज को, और उसकी प्रोसेसिंग को ये इम्प्रूव करती है। ये साथ ही ये इम्प्रूव यानी सिंक्रोनाइज करती है डेटा को, मतलब डेटा कहाँ स्टोर हुआ है वन प्लेस पर, एक्सेसिबल करती है, कहीं और भी कर सकते हैं। सच लाइक कह सकते हैं द प्लेटफॉर्म थीम विच द डेटा स्टोर इन वन प्लेस, मतलब प्लेटफॉर्म का थीम जहाँ पे डेटा एक जगह पे स्टोर होता है और आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इम्प्रूव्स द सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ये स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों को ही इम्प्रूव करती है, और इजी ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन को बढ़ाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारी किसकी, मोबाइल कंप्यूटिंग की। बात करते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो मोबाइल कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो मोबाइल कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है मोबाइल एप्लीकेशन यानी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। सो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं किसकी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, स्पेसिफिक फॉर्म या इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स में आपके डेटा को स्टोर कराता है। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर स्टोर डेटा। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर हम बात करते हैं डेटा कैश की। डेटा कैश मतलब इट कैन बी लोकली कैश्ड, मतलब ये कहीं भी लोकली, डेटा कैन बी लोकली कैश्ड, कहीं भी डेटा जो है लोकली वो कैश्ड है। फिर हम बात करते हैं यूजर एकोमोडेशन। यूजर एकोमोडेशन का मतलब जो स्कोप है एकोमोडेशन का, अलग अलग यूजर्स का या अलग अलग यूजर्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है किसकी, क्लाउड ऐप डेवलपमेंट में, ये मोबाइल कंप्यूटिंग उसमें अवेलेबल कराता है, मोबाइल कंप्यूटिंग में अवेलेबल कराता है। सो दैट इज योर यूजर एकोमोडेशन। इजी एक्सेस। इजी एक्सेस का मतलब इट इज इजीली एक्सेस्ड फ्रॉम डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस लाइक, मतलब ये डेस्कटॉप से मोबाइल डिवाइसेस को इजीली एक्सेसिबल करा देता है। क्लाउड एप्स।
फैसिलिटीज मतलब क्लाउड ऐप का मतलब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसमें कि आपके जो मोबाइल है मतलब जो एक्सेस हम मोबाइल का करते हैं वो उसकी रेंज वो न्यू रेंजेस ऑफ सर्विसेज मतलब उसकी रेंजेस को बढ़ा देना। सो दैट इज योर क्लाउड ऐप। यानी क्लाउड ऐप क्या करता है, जो मोबाइल की सर्विसेज हैं उसकी रेंज को वो बढ़ा देता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे समझ लेते हैं। सो हम वी ऑल आर फेमिलियर, ये हम हैं, वी आर द यूजर्स। यहाँ पे हम है हमारी, here is an user, जो यूजर है एंड here is an different different and devices मतलब यहाँ पे है हमारी मोबाइल डिवाइसेस। सो यहाँ पे हमारे डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस हैं। सो दीज आर योर मोबाइल डिवाइसेस। सो हम कह सकते हैं ये है हमारा कौन, मोबाइल डिवाइसेस। दैट मोबाइल डिवाइस इज एक्सेसिबल थ्रू, किसके थ्रू हमारा ये एक्सेस हो रहा है, वी कैन से दिस इज एक्सेसिबल थ्रू योर द एंटीना। ये मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड विद योर द वेब स्टेशन, मतलब ये हमारी मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड है अपनी बेस स्टेशन से। ये हमारे बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन मतलब ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस, डिफरेंट यूजर्स विच इज हैविंग, जैसे हम बात कर लेंगे, जैसे ये हमारा क्या है स्मार्टफोन, मतलब अलग अलग मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन हो गया, देन आपका टैब हो गया, देन पीडीए हो गया आपका। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस विच इज कम्युनिकेटेड थ्रू, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या अपनी बेस स्टेशन के थ्रू कम्युनिकेट किया। दिस वे, ये जो बेस स्टेशन है यहाँ पर हमारी आती है कौन सी, दैट इज योर वेब एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे हमारा आ रहा है वेब एप्लीकेशन। सो यू कैन से वेब एप्लीकेशन इज देयर। सो ये है हमारा वेब एपीआई जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारा वेब एपीआई ना वेब एप्लीकेशन है। फिर ये वेब एप्लीकेशन जो कनेक्टेड है वो दैट इज ये जो वेब एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से हमारे किसमें, इस क्लाउड में, मतलब ये है हमारा क्लाउड जो कि कनेक्टेड है किससे, क्लाउड में। क्लाउड में क्या है आपका कंप्लीट, ये है आपका क्लाउड। सो हमारी वेब एप्लीकेशंस कम ये इन्वॉल्व किससे है, यहाँ पे है कंप्लीट क्लाउड, जिस क्लाउड में हमारा क्लाउड में आता है क्लाउड डेटा, हमारा क्लाउड प्रोवाइडर देन क्लाउड सर्विसेज, आपकी क्लाउड सर्विसेज, उसके बाद आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज कम्प्लीटली विद इन योर क्लाउड, मतलब ये पूरी तरह से हमारा क्लाउड है जो कि डेटाबेस स्टोर करके रख रहा है। सो ये डेटाबेस स्टोर किया गया है यहाँ पे, क्लाउड है, क्लाउड मतलब स्टोरेज है आपका, प्रोवाइडर है, सर्विसेज है, एंड क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो ये कंप्लीट है हमारा किसका, ये पूरा का पूरा हमारा ये आता है आपका, जैसे कि आ रहा है किस पे, वेब सर्विसेज पे, ये हमारा आ रहा है वेब सर्विसेज पर। ठीक, सो ये आप कंप्लीट का स्ट्रक्चर है किसका, क्लाउड का, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें डिफरेंट यूजर्स हैं, फिर आपके अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस हैं, दैट मोबाइल डिवाइसेस योर एंड यूजर, जो कि हमारे स्मार्टफोन, टैब, पीडीए और मोबाइल में हो सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद जीपीएस, यहाँ हम कह सकते हैं दैट इज योर जीपीएस। ये है हमारा जीपीएस जो कि कनेक्टेड है। ये जो जीपीएस है आपका विच इज कम्प्लीटली द वेब सर्विसेज इज देयर, ये कनेक्टेड है आपका मोबाइल डिवाइस किससे, एक बेस ट्रांसमिशन से, मतलब बेस स्टेशन से। दिस बेस स्टेशन इज कनेक्टेड थ्रू योर वेब एपीआईज, जो वेब सर्विसेज एपीआईज है हमारी, वो किससे कनेक्ट हो गई होती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपके क्लाउड की। क्लाउड में होते कंप्लीट जो स्टोरेज होता है वो इंटरेक्ट करता है किससे, आपके क्लाउड प्रोवाइडर से, क्लाउड सर्विसेज से एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से। सो ये थी हमारी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू।